हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में टेस्ट आ रहे हैं, पीटी आ रहा है, यूनिट टेस्ट आ रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस में मैंने आपको कुछ 25 ट्रांजैक्शंस दिए थे, है ना। जब भी एग्जाम हो, टेस्ट हो, वो ट्रांजैक्शन सबसे पहले करना। अब आज हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज, और इसके 2 पार्ट और बनेंगे, 2 या 1। ये सारी जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं 11th में, जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट। पहला ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यही सब आने वाली हैं आपको एग्जाम में, टेस्ट में, इसलिए इनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जर्नल एंट्रीज हमको आती हैं, हमने पूरा टीएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन जर्नल एंट्री के कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में चेक करो। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। यदि बेसिक कंसेप्ट जर्नल एंट्री का नहीं है तो आई बटन क्लिक करो, ये रहा आई बटन, क्लिक करो और यहां से पहले जर्नल एंट्री का पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको समझा रखा है उसको देखो, ठीक है। उसके बाद इन ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। करें स्टार्ट, चलो। रिसीव्ड लोन, आपके पास क्या आ रहा है, लोन। कहां से आ रहा है, 1 लाख फ्रॉम नरेश। और कैसे आ रहे हैं पैसे, चेक से। मैंने हमेशा कैसे बोला है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन में यदि रूल्स नहीं पता है तो हम एक ही चीज को ध्यान में रखते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है। आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक, कैश में आ रहा है कि चेक में, चेक में। तो एंट्री बननी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब पैसे कौन देने वाला है, गिवर कौन है, नरेश, ठीक है। लेकिन लोन लिया है हमने नरेश से, तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। हम ऐसे समझ सकते हैं, टू लोन फ्रॉम नरेश। बैंक पैसे आ रहे हैं, असेट्स इंक्रीज हो रही है, डेबिट, ठीक। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, मॉडर्न रूल। नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट समझ लो, पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से आ रहे हैं, लोन फ्रॉम नरेश। ये आपका पहला हो गया। कितने रुपए, 1 लाख, ठीक है। नरेशन तो हमें आती है, हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। नरेशन में हम क्या लिखेंगे, यही रिसीव लोन फ्रॉम नरेश। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। अब बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट लिख दिया जाए कैश सेल्स तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैडम कैश को बेचा? नहीं बेटा, कैश को नहीं बेचा है, नगद बेचा है, मतलब माल ही बेचा होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री बनेगी, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल्स, ठीक है। अगेंस्ट कैश हो या कैश सेल्स हो या अगेंस्ट चेक हो, अगर चेक होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखना, ठीक है। कितने रुपए जो भी हो यहां लिख सकते हैं हम। मान लो 5,000 का गुड्स बेचा। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ, पेड सैलरी टू रवि, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, पेड सैलरी टू किशन। सैलरी किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप क्या दे रहे हो, सैलरी। तो एंट्री हमेशा यही बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। सैलरी टू रवि लिख देते हैं, बच्चे क्या लिखेंगे, सैलरी टू रवि? बिल्कुल नहीं, आपके पास क्या जा रहा है, पैसा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे और टू कैश, नेम नहीं आएगा, ध्यान रखना। जो भी है अमाउंट, मैं आपको क्या समझा रही हूं, वो ट्रांजैक्शंस जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। देव एंड कंपनी रिटर्न गुड्स, भाई कोई कंपनी है जो हमें गुड्स रिटर्न कर रही है, क्यों, दे बीइंग डिफेक्टिव। अब बेटा सबसे पहले कि ये कौन सा रिटर्न है, देखो सामने वाला हमें रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स हमने देव को माल बेचा होगा। अब जब हमने देव को माल बेचा होगा
तो क्या एंट्री की होगी? देव्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब वो रिटर्न कर रहा है, हमारे पास माल आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न होगा। परचेज रिटर्न होता, जहां पे टू आता है वहां परचेज रिटर्न होता है ना। नेक्स्ट, पेड फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस। अब इसको कुछ लोग ऑफिस टू कैश लिखेंगे या रिपेयर फॉर ऑफिस टू कैश लिखेंगे तो भी चलेगा। नहीं तो भाई हम क्या कर रहे हैं? रिपेयर्स करवा रहे हैं, तो हमारे पास से पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं। तो हम क्या एंट्री करेंगे बेटा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिपेयर्स फॉर ऑफिस लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑफिस रिपेयर लिखेंगे तो भी चलेगा, रिपेयर्स टू कैश लिखेंगे तो दौड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेस्ड। अब ध्यान से सुनना, आपने माल खरीदा, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, परचेज लिखें कि कार्टेज लिखें। सबसे पहले कार्टेज का मतलब, जब हम माल खरीदते हैं तो हम ढुलाई भाड़ा देते हैं, तो हमने माल खरीदा और हमने भाड़ा दिया। अब ध्यान से सुनना, यदि माल खरीदते वक्त आप भाड़ा देते हो तो वो कहलाता है कार्टेज इनवर्ड। क्या कहलाता है? कार्टेज इनवर्ड। तो कार्टेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, जितने का हो लिख देंगे। मैम यदि पेड कार्टेज ऑन सेल्स हुआ तो? यदि हमने माल बेचा और भाड़ा दिया तो कार्टेज आउटवर्ड लिखना। परचेज से रिलेटेड भाड़े को कार्टेज इनवर्ड बोलते हैं और सेल्स से रिलेटेड भाड़े को कार्टेज आउटवर्ड बोलते हैं। दोनों ही डेबिट में लिखेंगे, कार्टेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, कार्टेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां हम दोनों ही डेबिट होंगे क्योंकि दोनों में ही पैसा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट। यहां कंफ्यूजन हो जाती है। ऑन अकाउंट कोई मतलब नहीं है भाई, हमें कृष्णा का खाता चल रहा होगा, हमने कृष्णा को माल बेचा होगा, वो हमें पैसे दे रहा है तो उसके खाते से पैसे आ रहे हैं या उसके खाते में, हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, हमारे पास क्या आ रहे हैं? पैसे। कौन दे रहा है? गिवर कौन है? कृष्णा। हम सिर्फ इतना लिखेंगे बेटा, क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णास अकाउंट। ठीक है, पैसे लिख देंगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड ऑर्डर। ध्यान से सुनना, किसी भी बंदे से यदि हमें ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं बनती। नो एंट्री विल बी मेड ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं बनती, इसका कुछ नहीं करना है। यदि कहीं पर भी आपको टेस्ट में या एग्जाम में लिखा हुआ आए रिसीव्ड ऑर्डर, आप उसकी कोई एंट्री मत करना। लेकिन ऑर्डर के साथ, 1 लाख के ऑर्डर के साथ आपको 10,000 रुपए का एडवांस भी मिला, तो ये तो ट्रांजैक्शन हो गया, इसमें आपके पास पैसे आए, तो इसका बनेगा। ऑर्डर का कुछ नहीं होगा बेटा, लेकिन आपके पास एडवांस पैसे आए हैं। अब चेक से भी आ सकते हैं, कैश भी आ सकता है। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस, इनकम लिख दे या एडवांस फॉर सेल लिख दे। ठीक है, एडवांस इनकम हमारी लाइबिलिटी होती है। यदि हम किसी से पैसा एडवांस ले लेते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड। कितने रुपए एडवांस लिए हैं? 10,000। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर सेल। नेक्स्ट, पेड टू कबीर। हमने कबीर को पैसे दिए।
हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, किसके पास? कबीर के पास। रिसीवर कौन है? कबीर। तो क्या एंट्री करूंगी? कबीर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या सिखाया है कि जो डिस्काउंट होता है वो कैश या बैंक की पूंछ होता है। जहां कैश आएगा, जहां बैंक आएगा, वही डिस्काउंट आता है। अभी कैश कहां आ रहा है? क्रेडिट में, तो डिस्काउंट भी कहां आएगा? क्रेडिट में। जब डिस्काउंट क्रेडिट में आता है तो हम उसे क्या वर्ड लिखते हैं बेटा? रिसीव्ड। डेबिट में आता है तो डिस्काउंट अलाउड। पैसे कैसे लिखोगे? कबीर को कितने पैसे दे रहे हो? 9,800। कैश कितना? 200। टोटल कितने हो गए? 10,000। क्लियर? इसी का उल्टा, रिसीव्ड फ्रॉम कबीर, रिसीव्ड फ्रॉम कबीर, तो कैश ऊपर आ जाता और डिस्काउंट अलाउड आता। क्या आता है बेटा? डिस्काउंट अलाउड टू कबीर, है ना? नेक्स्ट, अलाउड रिबेट। अब ध्यान सुनना, इसमें अभी पैसे नहीं दिए, रिबेट दिए हमने। किसको दी है? योगेश को, फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। यहां डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखेंगे, रिबेट अलाउड लिखेंगे, टू कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी दी नहीं है, पैसे नहीं गए, अभी रिबेट अलाउड की गया है। किसे किया गया है? योगेश को। तो ध्यान देना, या अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आता है तो लिखना रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू योगेश। रिबेट दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं? क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुआ है, होगा तो उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसे हम रिबेट देंगे। रिबेट अलाउड टू योगेश, ध्यान रखना। नेक्स्ट, डेटर से रिलेटेड है, बहुत अच्छे से समझना। ये बिल्कुल एग्जाम में आप देख लेना, आप लोगों की जब एग्जाम हो। ये पार्ट फर्स्ट बनाया है मैंने, एक और पार्ट सेकंड। आप खुद नोटिस करना कि इन दोनों में ने जितने ट्रांजैक्शंस आपको बताऊंगी, जर्नल एंट्रीज में सारे आपको यही ट्रांजैक्शंस मिलेंगे लगभग। और अगर आपको ये ट्रांजैक्शंस आते हैं तो आप अपने टेस्ट का कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। देखो, अमाउंट ड्यू फ्रॉम रवि, मतलब मुझे रवि से पैसे लेने थे, वो मेरा डेटर था। वॉज नॉट रिकवरेबल, पैसे नहीं मिल रहे। बताओ क्या होगा? जब हमें किसी व्यक्ति से पैसे लेने होते हैं और वो व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? बैड डेप्ट। तो हमारा पैसा क्या हो गया है? बैड डेप्ट्स। कितने रुपए का बैड डेप्ट्स हो गया? कौन है बैड डेप्ट्स? किसने पैसे हमारे नहीं दिए? रवि। डेटर का नाम लिखना होगा। कितने रुपए जो भी हो, मान लीजिए 1,000 रुपए नहीं दिए, ठीक है। जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो हम बोलते हैं उसे बैड डेप्ट। बैड डेप्ट हमारा नुकसान होता है। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर फर्स्ट। फिर से सुनना, सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन? हु इज नॉट एबल टू पे डेप्ट्स, जो अपने डेप्ट्स नहीं दे सकता है, वो व्यक्ति जो पेमेंट नहीं कर रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट। लेकिन अब उसने 60% 10,000 में से दिया है। ध्यान से सुनना, 10,000 का कितना दिया है बेटा? 60%। 10,000 का 60%, यानी कि उसने 6,000 रुपए दे दिए। किसने दे दिए? सोहन ने। ध्यान से सुनना, अब इसमें एक रुपीस वाला भी बताऊंगी। कैश अकाउंट डेबिट बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। अब मैंने बैड डेप्ट्स क्यों लिखा? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है और उसने केवल 60% ही दिया है। वो भिखारी हो गया है, उसके पास अब पैसे ही नहीं बचे हैं, तो 10,000 में से वो केवल 60% 6,000 रुपए ही दे रहा है, बाकी पैसे देगा ही नहीं। तो 10 में से हमें सोहन से कितने लेने थे बेटा? 10,000। उसमें से उसने हमें कितने दिए? कितना पैसा आ रहा है? 6,000। और कितना पैसा नहीं मिल रहा है? नॉट रिकवर, 4,000।
तो 4000 कहाँ लिखूंगी? बैड डेब्ट में। फिर से सुनना, इसी का इस तरह से भी आ सकता है, रवि इज इंसॉल्वेंट एंड रिसीव्ड 20 पैसे। ठीक है, रवि इंसॉल्वेंट हो गया है और हमें 20 पैसे मिले हैं इन 1 रुपीज। टोटल हमें उससे लेना था 1000 रुपए। 1000 में से वो मुझे केवल 20 पैसे दे रहा है इन 1 रुपी। इसका और इसमें यहां डायरेक्ट परसेंटेज में दिया था, यहां पैसे में दे दिया है। कंफ्यूज मत होना। 20 पैसे को कैसे लिखते हैं बेटा? पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, यानी कि 20% बोलूं, 20 पैसे बोलूं या 20%, बात एक ही है। 10 पैसे रिटर्न किए, 25 पैसे रिटर्न किए, 30% पैसे रिटर्न किए, वो परसेंट ही है, ध्यान रखना। इसमें क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट, लेना कितना था? 1000, मिले कितने? 20 पैसे, यानी कि 20%, 200 रुपए। कितने डूब गए? 800। और नीचे किसका नाम लिखेंगे? डेटर्स। ये बैड डेब्ट वाली एंट्री तो आएगी ही आएगी। ये नहीं आई तो लास्ट वाली जरूर आ जाएगी। क्या? रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेब्ट। पिछले साल मैंने बैड डेब्ट्स में डाले थे, पिछले साल मैंने बैड डेब्ट्स में लिखा था, राइट ऑफ किया था कि भाई मेरे इतने पैसे डूब गए, लेकिन वो पैसे फिर से रिसीव्ड हो गए। जो बैड डेब्ट था वो रिसीव्ड हो गया। तो कुछ बच्चे बोलेंगे रवीज टू बैड डेब्ट रिकवर्ड, डेटर्स टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। नहीं, हमारे पास क्या आ रहा है? पैसे। कितने पैसे आ रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्या एंट्री लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। जब बैड डेब्ट होता है तो डेबिट होता है क्योंकि नुकसान होता है, लेकिन डूबा हुआ पैसा जब मिल जाता है तो वो हमारी इनकम होती है, क्रेडिट होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। बेटा मैंने जर्नल एंट्रीज बहुत इजी तरीके से आपको समझाई है। पैसा आया या पैसा गया, पैसा आया तो कैश डेबिट, पैसा गया तो कैश क्रेडिट। वो हर एक स्टूडेंट जिसको जर्नल में प्रॉब्लम आती है, आप एक बार मेरा कंसेप्ट देख लो, मेरे बताए हुए रूल्स को पढ़ लो, आपको जर्नल एंट्री पक्का आ जाएगी और बहुत जल्दी आएगी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस थे डेटर से रिलेटेड और सिंपल लेकिन कुछ हटकर, है ना। सैलरी टू रवि, सैलरी टू हरी, सैलरी टू मोहन, तो सैलरी टू कैश। ये मैंने अभी पार्ट फर्स्ट बनाया है। आप इसको पढ़कर इसके सारे ट्रांजैक्शन तैयार करो और कमेंट में ये जरूर लिखकर बताना जब भी आपका टेस्ट हो कि ये ट्रांजैक्शन आए या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। फिर बनाएंगे सेकेंड पार्ट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गुड ट्रांजिट, डोनेशन, ये चीजें सिखाऊंगी। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड भी अच्छे से कर लिया तो जर्नल एंट्री आपकी बिल्कुल गलत नहीं होगी। ठीक है, तो 11th के स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट चीजें समझा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बुक्स बाकी चैप्टर्स नहीं, टोटल सब कुछ प्लेलिस्ट में है और जो नए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कर रही हूँ। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बैंक रिकंसिलेशन पूरा वापस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नए सिरे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट सेकंड लेकर। ये पहले ट्रांजैक्शन तैयार कर लो फिर करेंगे सेकंड। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।